हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद के चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच। आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स को। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने उसको आपको उसका एक टाइप बता दिया था। हम आईवी फ्लूइड्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है दो तरह से इनको क्लासीफाई किया जाता है। जिसका मैंने पहला टाइप कि क्रिस्टलॉइड कॉलॉइड क्या होते हैं, उनको आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस क्लास को पहले देखें तो इस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आइए चलते हैं अपनी क्लास पर। आज हम स्टडी करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी आईवी फ्लूइड्स को किन किन तरह से डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो टोनिसिटी के आधार पर आईवी फ्लूइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, दूसरा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, तीसरा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो आगे क्लास पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको बताऊंगा, जिनसे आपकी समझ थोड़ी सी अच्छे से विकसित हो पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टोनिसिटी। टोनिसिटी होती क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन to make water move into or out of the cell by osmosis is known as its tonicity। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन होता है हमारा सॉल्यूट प्लस एक होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, जबकि सॉल्वेंट हमारा किस स्टेट में होता है? ये होता है हमारा लिक्विड स्टेट में, जिसका एक एग्जांपल है आपका वाटर। ठीक है। नॉर्मली सॉल्यूशन में आपको बताऊं, आमतौर पर आपने क्या करना है, एक नमक का मान लीजिए आपको घोल बनाना है, तो आप क्या लेंगे, एक आप नमक लेंगे, एक पानी लेंगे, दोनों को आप मिक्स करेंगे और हमारा जो घोल तैयार हो जाएगा दैट इज सॉल्यूशन। तो जिसमें आपने नमक लिया, नमक इज इन सॉलिड स्टेट, तो वो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। दूसरा हमने वाटर लिया, वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन समझ आया। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब बात आती है, पहला हमारा क्लियर हुआ सॉल्यूशन क्या होता है। अगला आता है कि जी ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। आप यहां पर देखें, कहां से? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। वाटर का मूवमेंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज अवर ऑस्मोसिस। या फिर मैं कहूं रीजन ऑफ द लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। हायर पोटेंशियल वाटर की कब होगी? जब लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होगा। लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। देखो, एक ये मेरा एक कोई जार है, मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन बनाना है। हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बात आती है। ठीक है, ये हमारे जार थे, हमने दो सॉल्यूशन बनाने हैं। इसको हमने डिवाइड कर रखा है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहले यहां पर क्लियर कर दूं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सिलेक्टेबल चीजों को ही अलाउ करती है उसमें से आने जाने के लिए। यहां पर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट ओनली अलाउज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। सॉल्यूट क्या है हमारे? सॉल्यूट हमारा सॉलिड मटेरियल है, जिसमें हमारा ग्लूकोज भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकते हैं आईवी फ्लूइड के, अगर मैं रेफरेंस में बात करूं तो यहां पर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या फिर बॉडी में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है? वो ओनली अलाउज करती है मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट्स को। तो यहां पर दो मेरे सॉल्यूशन है, हमने यहां पर बताया था ऑस्मोसिस क्या है। हायर पोटेंशियल ऑफ वाटर से लोअर पोटेंशियल वाटर में मूव करेगा। ये मेरा क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, मान लीजिए मेरा ये 5 लीटर का पूरा सॉल्यूशन था। इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम हमने इसमें जो है साल्ट मिला दिया। दूसरा हमारा 5 लीटर का एक और सॉल्यूशन था, हमने इसमें क्या किया, 50 ग्राम हमने इसमें साल्ट मिला दिया। तो जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कहाँ है ज्यादा? वो हमारे इस वाले पोर्शन में ज्यादा है, बी वाले जार में ज्यादा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। साल्ट हमारा कहाँ ज्यादा है? इस वाले में ज्यादा है। तो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस कहता है कि फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर या नेट मूवमेंट ऑफ वाटर।
ठीक है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से, मैंने बताया कि ऑस्मोसिस में लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहां पर 10 ग्राम है, यहां पर 50 ग्राम है, तो ये जो मूवमेंट होगा वाटर का वो किधर होगा, वाटर का मूवमेंट हमारा इस तरफ होने लग जाएगा। ये ही प्रोसेस जो होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस कही जाती है। और इस ऑस्मोसिस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, कोई भी एटीपी यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रीली या कहें स्पॉन्टेनियसली नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, या कहें लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब मैंने ये जो दो सॉल्यूशन बनाई, इसमें आपको दिखेगा यहां पर 50 ग्राम नमक था, तो इसमें क्या हो गया, वाटर की जो कंसंट्रेशन है या पोटेंशियल वाटर की कैसी रही, यहां पर लो वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर क्या है, यहां पर हाई वाटर पोटेंशियल है और हमारी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो वही मैंने बताया, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, जिसमें हमारा एक होता है आइसोटोनिक, अगला होता है हमारा हाइपोटोनिक, और तीसरा हमारा हो जाता है हाइपरटोनिक। अभी आऊंगा इन सारी चीजों पर ये कैसे कैसे होते हैं। तो फिलहाल आप ये समझें कि जो ऑस्मोसिस क्या था, हमने बताया कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जब सॉल्वेंट मूव करता है विदाउट एनी कंज्यूमिंग एनर्जी, तो हम उसको बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये अब आते हैं टोनिसिटी क्या थी, तो जो एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन to make water move into or out of a cell by the osmosis is known as its tonicity। अब मेरा जो ये सॉल्यूशन था, इसमें अगर मैं कोई एक आरबीसी प्लेस कर देता हूं, ठीक है, मैंने एक रेड ब्लड सेल डाल दी, या मैं ऐसे कहूं कि मेरी कोई बॉडी थी, बॉडी में मैंने आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज किया, तो आईवी फ्लूइड अल्टीमेटली पहुंचेगा कहां, या तो हमारा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है, वहां से फिर वो इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां से फिर वो इंट्रासेल्युलर में जा सकता है, डिपेंड करता है उसकी टोनिसिटी का लेवल क्या है। तो ये मैंने कोई आरबीसी डाली इस सॉल्यूशन में, तो इसमें तीन कंडीशंस अराइज होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, मतलब जितना वाटर इसके अंदर जाएगा उतना ही इसमें से बाहर आ जाएगा। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जब जीरो होगा, उस कंडीशन को बोल देते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें पानी ये सोख ज्यादा कर ले, ज्यादा पानी अपने अंदर सोख ले और फूल जाए और बाहर कम निकले। तो ऐसी कंडीशन जब क्या होता है, देखो आगे जब आप अपनी स्लाइड पर आएंगे तो आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द बॉडी किस कंडीशन में होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है। तो जब ज्यादा पानी इसके अंदर चला जाएगा, जब ये स्वेल कर जाएगी, तो इसको कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक कंडीशन। मतलब कि वाटर अंदर ज्यादा गया है, बाहर कम आया है। तीसरी कंडीशन होगी हमारी हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, अंदर पानी कम जाएगा, ज्यादातर पानी सारा कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये शेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बोल देते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लूइड ऑस्मोटिक फ्लूइड्स में, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। इनको आप डिटेल्ड स्टडी अभी आगे करेंगे। एक विशेष बात यहां पर यह रखनी है कि जब भी हम टोनिसिटी की बात कर रहे हैं, जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन द रेफरेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जिसमें हमारा प्लाज्मा या फिर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। टोनिसिटी उसी के रेफरेंस में ले रहे हैं कि सेल कितनी टोनिसिटी है तो बाहर कितना होगा। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए यहां पर आईवी फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोनिसिटी, कि आईवी फ्लूइड्स को आप टोनिसिटी के आधार पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया। टोनिसिटी समझ गए होंगे। टोनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो हमने कोई भी सॉल्यूशन तैयार किया, कोई भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन की जो एबिलिटी है क्या कराने की, कि या तो सेल पानी को सोख कर ले, या सेल में से पानी निकल जाए, या नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो हो। ये कंडीशंस अगर उस सॉल्यूशन में हो रही है, दैट मींस वो टोनिसिटी है, वो किसकी वजह से हो रही है, उस टोनिसिटी की वजह से हो रही है। तो टोनिसिटी इज एन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बाई विच क्या होता है, इनटू मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट जो होता है वाटर का या सॉल्वेंट का, उसी टोनिसिटी की वजह से होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एनी एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कोई भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितनी है, सेम है, एंड वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन कैसी है वो बिल्कुल सेम है, और वाटर की कंसंट्रेशन, एक मिनट रुकिए, हाँ जी। तो जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या,
जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। इस सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो सेम है जितना ही हमारी सेल का होता है या फिर बॉडी फ्लूइड्स का होता है। तो जब इनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो सेम कंसंट्रेशन में क्या होगा, जितना वाटर इसके अंदर जाएगा इस सॉल्यूशन से उतना ही वाटर इस सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए 1 लीटर अंदर गया, 1 लीटर बाहर आ गया, तो हमारा नेट मूवमेंट कहां रहा, कहीं नहीं रहा, दोनों तरफ हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप होगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, इन सॉल्यूशंस को जो एग्जांपल है उसमें हमारा आ जाता है नॉर्मल सैलाइन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जिसको हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर सॉल्यूशन। अब आप यहां पर एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे कि आइसोटोनिक का मतलब ये है कि जो टोनिसिटी है या कहें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट है वो सेम है, चाहे वो बॉडी फ्लूइड्स की, बॉडी सेल की हो, चाहे वो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन की हो। तो यहां पर आपने एग्जांपल में देखा कि 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कैसा है, दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन NaCl का जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मोर देन 0.9% हो, जिसकी क्या होगी 0.9% से अगर उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, दैट मींस दैट सॉल्यूशन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और कोई भी सॉल्यूशन जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, 0.9% से कम होगी, मान लीजिए 0.5% है, तो ये क्या है 0.9% से कम है, तो दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही 5% डेक्सट्रोज के केस में होगा, ऐसे ही रिंगर लैक्टेट के केस में होगा। यहां पर एक टर्म आप ध्यान रखना कि एक होता है आइसो, एक होता है हाइपो, और एक होता है हमारा हाइपर। देखिए आइसो जहां पर भी आ जाए मतलब सेम, आपने सुना भी होगा आइसोबार्स, आइसोटोप्स, मतलब क्या, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो आइसो कहे जाते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, लो, ठीक है, हाइपो हो गया। और हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, हाई। आपने सुना भी होगा हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर इज अबव नॉर्मल लिमिट, और हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर जब हमारा नॉर्मल वैल्यू से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, आइसो मतलब सेम। तो आइसोटोनिक का मतलब ही यही है कि आइसो मींस सेम, और जिनकी टोनिसिटी सेम है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन मतलब हमारा आईवी फ्लूइड और जब बॉडी की टोनिसिटी सेम होती है, उस स्थिति में जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो होता है, उस स्थिति में हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है कोई भी वॉल्यूम नहीं जाता, और हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई भी सेल से निकलकर बाहर नहीं आता। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगला चलते हैं हाइपोटोनिक। जैसा कि नाम से क्लियर है, हाइपो मींस कम, टोनिक मींस उसकी टोनिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखते हैं, एनी एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज ए लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्या है, कोई भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसकी जो क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एंड हाई वाटर कंसंट्रेशन, और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड, सब्सिक्वेंटली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द बॉडी। वाटर का जो मूवमेंट होगा कहां से कहां पे होगा, वो वाटर से सॉल्यूशन से बॉडी में हो जाएगा। देखिए ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ क्या है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, मतलब जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब लो है तो कंसंट्रेशन यहां पर किसकी ज्यादा होगी, वाटर की। यहां पानी ज्यादा होगा इस वाले फ्लूइड्स में, इस वाले सॉल्यूशन में। और बॉडी फ्लूइड की तरफ क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और वाटर कम होगा। और हमने बताया कि ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। यहां पर पानी ज्यादा है हमारा, तो इधर से फ्लूइड क्या करेगा, द वाटर विल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द सेल, ठीक है, ये बॉडी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और ये सेल क्या होगी हमारी, ये स्वेल्ड हो जाएगी, और अल्टीमेटली अगर ज्यादा होगा ऐसा तो ये बस्ट भी हो सकती है। तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल में हमारा 0.45%, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइसोटोनिक में क्या होता है 0.9% NaCl, तो इससे जितनी भी कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन होंगे वो सारे हाइपोटोनिक होंगे, जिसमें 0.45%, 0.33% सोडियम क्लोराइड, वहां पर 5% डेक्सट्रोज भी था, यहाँ पर 2.5% डेक्सट्रोज है, तो ये हमारा हाइपोटोनिक। अब जब इनसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी दैट विल बी हाइपरटोनिक। अब देखते हैं हाइपरटोनिक की कंडीशंस में क्या होता है।
हाइपरटोनिक में क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज ए हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन डेफिनेटली लो वाटर कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड्स। अब यहां पर एक स्थिति ऐसी है, दिस इज अवर बॉडी पोर्शन और दिस इज अवर सॉल्यूशन पोर्शन एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब इस हाइपरटोनिक में क्या होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन की क्या होती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यहां पर सॉल्यूट जो था हमारा वो ज्यादा है, जबकि जो सॉल्वेंट है या कहें वाटर है वो कम है। और बॉडी में कंपेयर टू द बॉडी, और बॉडी में क्या है, बॉडी में वाटर ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो यहां पर जब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर विल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन। जब एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन में जाएगा तो हमारी जो ये सेल है, सेल क्या करेगी, सेल का जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो निकल जाएगा एंड द सेल विल श्रिंक, श्रिंक करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इसके एग्जांपल में 3% सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हाइपोटोनिक में आइसोटोनिक में मैंने बताया था 0.9%, इससे ऊपर जाएगा तो हाइपरटोनिक। 5% सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो हाइपरटोनिक, और डेक्सट्रोज 10% इन वाटर, ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल है हाइपरटोनिक का। तो यहां से आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जब भी डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि आईवी फ्लूइड्स को, कौन सा पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, तो वो क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट्स के डायग्नोसिस को जो है आधार मानते हुए अपना फ्लूइड्स डिसाइड करते हैं। मान लीजिए पेशेंट्स आपका पहले से पल्मोनरी एडिमा में आपका पेशेंट्स है या पेरिफेरली एडिमा में आपका पेशेंट है, तो वो इस तरह का फ्लूइड डिसाइड करेंगे जो क्या करे, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाल सके। ठीक है, सेल से फ्लूइड को, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां से फ्लूइड को क्या करे, बाहर निकाल सके। और बाहर कौन निकाल सकता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को। जब फ्लूइड अंदर ज्यादा देने वाली बात हो देन दे विल प्रेफर करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड चलाना हो, ठीक है, तब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अपनी एक ड्रॉबैक्स होती है कि इसको अगर आप ज्यादा रेगुलरली देंगे तो इससे एडिमा के चांसेस होते हैं। वो आगे आने वाली क्लासेस में कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाली क्लासेस में मैं आपको सोडियम क्लोराइड की क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये सारी चीजें डेफिनेटली बताऊंगा। जितने भी हमने फ्लूइड्स पढ़े हैं उनके कहां कहां उनका यूज होता है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।